इंदौर स्वच्छता और नवाचार में अग्रणी है। उसी के तहत इंदौर नगर निगम अब वेस्ट टू बेस्ट के अपने मिशन को लेकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इस बार यहां पर नगर निगम ने एक कबाड़ हो चुकी बस को बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला में तब्दील कर दिया। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को एक बार फिर से यहां पर नगर निगम के द्वारा सार्थक किया गया है। दरअसल इस अनूठी पहल की प्रेरणा संभागायुक्त दीपक सिंह के सपनों से मिली, जहां पर संभागायुक्त ने अपनी उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इसी विचार को जन्म दिया था, जिसके अंदर कबाड़ हो चुकी बस को चलती फिरती पाठशाला में बदलने का निर्णय लिया गया था। इस परियोजना को लेकर यहां पर लेबर पर स्थित एक फैक्ट्री संचालक ने इसे मूर्त रूप भी दे दिया। उन्होंने न केवल इस बस का कायाकल्प कर दिया, बल्कि इसकी पूरी लागत भी स्वयं वहन करी है। वहीं पर बस उन स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई है जो यहां पर शिक्षा से वंचित रहते हैं, स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते। यह बस उन सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों को सौंपी जाएगी जो कि स्लम एरिया में जाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और बिना शुल्क के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज इंदौर में जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर विजय वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं माधुरी मोहिते मैडम, जो कि गरीब बच्चों को साइंस की पढ़ाई कराती हैं, उनके लिए हमने जो इंदौर सिटी अपना अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है, उनके माध्यम से एक हमने बस प्राप्त की थी जो कंडम बस थी। इस बस को हमने धार के एक मिस्टर अजीज हैं, उनके सहायता से इसको एक क्लासरूम में कन्वर्ट किया है और इस बस की स्थापना अब हम स्कीम नंबर 140 में एक ऐसे स्थान पर करेंगे जहां पर ये बच्चे पहुंच सकें और इन बच्चों की पढ़ाई विजय जो एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उसके माध्यम से ये पढ़ाई का काम इसमें संचालित किया जाएगा। और आज इस बस की शुरुआत हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे शहर में जो ऐसे गरीब बस्तियां हैं या जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं वहां पर इस तरह के क्लासरूम हम स्थापित कर सकें और एनजीओज़ के माध्यम से यहां बच्चों के पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल हम बना सकें। सर, इसमें किस तरह के बच्चे आएंगे जो अंडर प्रिविलेज हैं या जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? इसमें हमने कोशिश ये की है कि ये ऐसे बस्तियों में हम स्थापित करें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जहाँ पर बच्चे रहते हैं और इसमें चाहे वो बच्चे स्कूल जा रहे हों या नहीं जा रहे हों, दोनों के लिए हम यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। सर, मस्ती की पाठशाला भी लगी है, आप शिक्षक की भूमिका में थे, कैसा रहा संवाद पूरा बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो संवाद हमेशा अच्छा ही रहता है और जितना बच्चे हमसे सीखते हैं उससे ज़्यादा हम लोग बच्चों से सीख सकते हैं। तो नई जनरेशन है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो एक सोशल मीडिया और एक रील की नकली दुनिया का एक जो माहौल बना हुआ है उसको तोड़ के बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पढ़ाई की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। अभी जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेम की बात की है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसकी पढ़ाई की बात की है। और अगर आप देखेंगे कि अभी जो एआई की जो बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो एमएल की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की, वो सारा का सारा जो है वो मैथ्स बेस्ड है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जो साइंस के जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स, इसकी पढ़ाई की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। सर, दूसरा स्वतंत्रता दिवस